पास्ट टेंस में पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस बहुत ही अहम है। सिंपल पास्ट टेंस बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करता है। मैं प्रयास करता हूँ इसमें जितना भी हो पाता है, और शेष रह जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस क्या है। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस को हिंदी में सामान्य भूतकाल कहा जाता है, और इस टेंस में हम देखते हैं कोई भी वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये, ई, या ए, ई, या था, ये थी, ये थे, एटसेट्रा होता है, ऐसे हिंदी के वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। अक्सर इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी कार्य पास्ट टाइम में समाप्त हो गया, कार्य का समापन, कार्य का समाप्त होना सिंपल पास्ट टेंस दिखाता है कि कोई भी कार्य प्रारंभ हुआ, खत्म हुआ, बात खत्म। और इसी चीज को हम सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम अपने पास्ट कार्यों को इसमें शो करते हैं, दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस में यदि हम इसकी पहचान लिखें, पहचान, तो पहचान में हम देखेंगे हिंदी वाक्य के अंत में आएगा ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या फिर ये भी देखने को मिल सकता है या फिर ए, या फिर देखने को मिल सकता है या था, एटसेट्रा। ये सब हिंदी वाक्य अंत में सिंपल पास्ट टेंस में देखने को मिलता है। इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर वर्ब टू का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब टू, क्रिया की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसे समझना बहुत ही आसान होगा। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें तो वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। तो इसको अगर इस स्ट्रक्चर की मदद से हम सॉल्व करें तो सबसे पहले वह यानी सब्जेक्ट, ही, और पढ़ना वर्ब है, और इसकी सेकेंड फॉर्म रीड का रेड होगा, ही रेड, रेड, वह पढ़ता था। सेकेंड फॉर्म में रीड का उच्चारण रेड होता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वे लोग खेलते थे, वे लोग खेलते थे। तो वे लोग सब्जेक्ट और खेलना वर्ब है, और खेलना की इंग्लिश प्ले, और प्ले का वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लेड होगा। तो वे लोग खेलते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे, और प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड, वे लोग खेलते थे। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता था, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता था, I went to school every day. मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था। सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट, कहाँ जाता था, विद्यालय, और प्रतिदिन एवरीडे। और भी कुछ एग्जांपल्स को देखिए, वह घर गया, तो वह घर गया वह सब्जेक्ट, और जाना क्रिया है, और ऑब्जेक्ट
घर, तो वह घर गया, वह की इंग्लिश ही, और जाना की इंग्लिश गो, तो उसका सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट, और घर, घर के लिए होम, ही वेंट होम। और ध्यान रहे जब होम का प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं होगा, और जब हाउस का प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग होगा। बस ये है, इस बात को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी के आधार पे जितने भी सेंटेंसेस होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सॉल्व होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, और फिर क्रिया की सेकेंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस टेंस को सॉल्व करने के लिए, इस टेंस को समझने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको जानना काफी आवश्यक है। जैसे गो का वेंट, कम का कैम, स्लीप का स्लेप्ट, स्पीक का स्पॉक, किल का किल्ड, कॉल का कॉल्ड, राइट का रोड, इंडिकेट का इंडिकेटेड, लाफ का लाफ्ड, एटसेट्रा। तो ऐसे तो टेंस पढ़ने के लिए वर्ब्स का सभी फॉर्म्स को जानना आवश्यक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परंतु यह है क्या कि वर्ब का फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, तो फर्स्ट में ही आईएनजी या फिर एस या एस लगा करके फोर्थ या सेकंड फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। तो फोर्थ और फिफ्थ को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रिया में वर्ब फर्स्ट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आप आईएनजी ऐड करते हैं तो ये वर्ब फोर होता है, और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो आपको फर्स्ट फॉर्म तो याद करना ही है, किसी भी वर्ड्स का या एक्शन वर्ड्स का इंग्लिश जानना आवश्यक है, फिर उसका सेकंड फॉर्म और फिर थर्ड फॉर्म, ये तीन आवश्यक है, और तभी आपको टेंस पढ़ने में मजा आएगा। और आइए इसके बाद हम फिर देखते हैं कि इसका निगेटिव कैसे हो सकता है और इंटेरोगेटिव कैसे हो सकता है। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे गौर करना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और फिर डिड नॉट का प्रयोग करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए। और इंटेरोगेटिव के लिए डिड का प्रयोग करना है आपको, प्लस सब्जेक्ट प्लस, जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। और फिर अगर इसमें आपको इंटेरोगेटिव में नोट का प्रयोग करना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का प्रयोग करेंगे आप, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। और फिर इसी प्रकार से WH क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड्स, इसे पीछे के वीडियो में मैंने बताया था, व्हाट, वेयर, हु, होम, हुज का प्रयोग हो सकता है, हाउ का, व्हेन का, तो इसका प्रयोग करना है आपको। जैसे व्हाट या फिर हु या फिर whom या फिर whose, when, how, etc. इससे आपका WH क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी पर आधारित कुछ सेंटेंस को देखते हैं। एफर्मेटिव के सेंटेंस को लेते हैं, फिर नेगेटिव बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे आधार पे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पे, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पे। और WH क्वेश्चंस वाला अगर सेंटेंस बनाना हो तो WH क्वेश्चंस प्लस इनका प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं, तो आइए एक सेंटेंस के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करते हैं। एक सेंटेंस जैसे दे, वे लोग मेरे पास आए, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टाइम में कुछ लोग मेरे पास आए, तो वे लोग मेरे पास आए, दे केम टू मी। और इसी सेंटेंस को फिर हम नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और फिर क्वेश्चंस में चेंज करेंगे। तो दे केम टू मी, वे लोग मेरे पास आए। अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव में, वे लोग मेरे पास नहीं आए, दे
डिड नॉट, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो कम का यूज होगा, वर्ब वन। दे डिड नॉट कम टू मी, वे लोग मेरे पास नहीं आए। और फिर इसको चेंज करेंगे इंटरोगेटिव में, क्या वे लोग मेरे पास आए, इंटरोगेटिव। तो फिर डिड ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, डिड, और फिर सब्जेक्ट को बाद में, डिड दे, और कम का प्रयोग करेंगे टू मी, डिड दे कम टू मी, क्या वे लोग मेरे पास आए। और फिर क्या वे लोग मेरे पास नहीं आए, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो डिड दे नॉट कम टू मी, क्या वे लोग मेरे पास नहीं आए, डिड दे नॉट कम टू मी। और डिड और नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी आप कह सकते हैं, डिडंट, ये, यानी दे डिडंट कम टू मी, वे लोग मेरे पास नहीं आए, या फिर दे डिड नॉट कम टू मी। और शॉर्ट में अगर कहेंगे तो दे डिडंट कम टू मी। और फिर इंटरोगेटिव है, डिड दे कम टू मी, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड दे नॉट कम टू मी। तो डिड और नॉट को एक साथ डिडंट दे कम टू मी, या फिर डिड दे नॉट कम टू मी, इस तरह से आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के सेंटेंसेस को। फॉर एग्जांपल्स, वह कहाँ गया, वह कहाँ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूएच क्वेश्चन, कहाँ, यानी वेयर, और फिर डिड का प्रयोग करेंगे, वेयर डिड, और फिर सब्जेक्ट, और फिर गो, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। अब जैसे वे लोग कब आए, तो वे लोग कब आए, तो कब की इंग्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन, डिड ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, व्हेन डिड, दे, और फिर कब ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, वे लोग कब आए। वह क्यों गया, या फिर वह कहाँ गया, तो वह क्यों आया, वह क्यों आया, वह क्यों आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों की इंग्लिश वाई, और फिर डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड ही, और फिर कम, वह क्यों आया, वाई डिड ही कम। अगर इसको चेंज करते हैं हम, वह मेरे पास क्यों आया, वह मेरे पास क्यों आया। थोड़ा सा अंतर मैंने कर दिया, वह मेरे पास क्यों आया, यहां पे वह क्यों आया और वह मेरे पास क्यों आया। तो मेरे पास के लिए हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, क्योंकि इंग्लिश वाई, वाई डिड, और वह है इसलिए ही, वाई डिड ही कम टू मी, वह मेरे पास क्यों आया, वाई डिड ही कम टू मी। वह कब आया, वे लोग कब आए। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, वह किसके साथ आया, वह किसके साथ आया।
वो किसके साथ आया, तो किसके साथ, यानी हु डिड ही कम विथ, वह किसके साथ आया, हु डिड ही कम विथ। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं सिंपल पास्ट टेंस में जो बहुत ही इजी है, ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसको बस ये याद रखना है कि कोई भी कार्य अगर प्रतीत हो कि पास्ट टेंस में खत्म हुआ और उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, वो घर गया मीन्स चला गया, खत्म। वे लोग मेरे पास आए मीन्स आ गए, अब आगे कहीं कुछ नहीं है। मैंने परीक्षा पास किया, परीक्षा पास कर लिया, अब कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कार खरीदा, बात खत्म हो गई। मैंने दोस्तों को बुलाया, वे आए, बात खत्म हो गई। तो कोई भी कार्य पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ और खत्म हो गया, तो इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस है। वो मेरे पास आया था और जो भी कार्य था वो पूरा हो गया, खत्म हो गई बात, तो वो मेरे पास आया था, ही केम टू मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस सिंपल पास्ट में आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको आनी चाहिए, और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और डिड का प्रयोग होता है इसमें, नोट का प्रयोग डिड नॉट, और फिर वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट तो होता ही है। और इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब, डिड को आप पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट। और फिर इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव में नोट का प्रयोग करेंगे। और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस प्रारंभ होगा, जैसे वाई से, या फिर वेयर, या हु, या हुम, या हुज, या फिर व्हेन, विथ हुम एटसेट्रा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन और फिर डिड का प्रयोग होगा, और फिर सब्जेक्ट और वर्ब वन, और फिर ऑब्जेक्ट का। और अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के साथ नेगेटिव है तो फिर क्वेश्चन वर्ड्स और डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट का प्रयोग होगा, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया है स्ट्रक्चर, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो इस तरह से और थोड़ी सी बोल करके प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख करके कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, तो सिंपल पास्ट टेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है। इन्फिनेटिव बोले तो मैं गया, सब्जेक्ट और वो दिख रहा है इसमें, मैं गया, लेकिन मैं पढ़ने गया, वो खेलने गया, या फिर वो खेलना चाहता था। डबल वर्ब्स होता हुआ प्रतीत होता है। वो पढ़ना चाहता था, वे लोग मुझसे मिलना चाहते थे। तो एक चाहना है और एक मिलना है। मैं परीक्षा पास करना चाहता था, तो एक परीक्षा पास करना और एक चाहना है। तो ये बहुत ही इजी है, इसको देखिए, इसके कुछ एग्जांपल्स को मैं लिख करके आपको सॉल्व कर दूं, दिखा दूं, और काफी आसान है। इसमें सेंटेंसेस आते हैं, जैसे मैं पढ़ना चाहता था, इसको हम लिखेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग, वह पढ़ना चाहता था। तो था है, ये सिंपल पास्ट टेंस का तो है, लेकिन डबल वर्ब्स होना प्रतीत होता है, पढ़ना और चाहना। ऐसे अगर डायरेक्ट होता कि वह पढ़ता था तो फिर ठीक है, ही रीड, वो पढ़ता था। बट यहाँ है, या फिर वो चाहता था तो भी ठीक था, ही वांटेड। बट यहाँ है वो पढ़ना चाहता था, तो डबल वर्ब की स्थिति में हम क्या करेंगे, तो लास्ट वाला जो वर्ब है उसको आप सिंपल पास्ट में बनाइए, और जो फर्स्ट वाला वर्ब है ये वाला पढ़ना, उसको टू प्लस वर्ब वन इस स्ट्रक्चर पे फिट कर दीजिए। तो वो पढ़ना चाहता था, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क इंग्लिश ही, और लास्ट आ जाएगी चाहता था। चाहना का वांट होता है, इसका वर्ब सेकंड, यानी सेकंड फॉर्म वांटेड। वांटेड। अब जो पढ़ना है तो ये टू प्लस वर्ब वन, वांटेड टू, और पढ़ना का रीड होता है, तो वांटेड टू रीड। ठीक है, वो पढ़ना चाहता था। वे लोग बोलना चाहते थे, बोलना चाहते थे, वे लोग बोलना चाहते थे, तो दे वांटेड
वे लोग चाहते थे, दे वांटेड, और फिर बोलना तो टू स्पीक, दे वांटेड टू स्पीक, वे लोग बोलना चाहते थे। मैं फिल्म देखना चाहता था, मैं फिल्म देखना चाहता था। आई चाहता था, मैं चाहता था, आई वांटेड टू सी द फिल्म। या फिर आई वांटेड टू सी द मूवी। अब अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना हो इसका तो फिर कैसे करेंगे? तो इसमें फर्स्ट वाला ये सेंटेंस लीजिए, ही वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहता था, तो ही डिड नॉट वांट टू रीड ऐसा हो जाएगा। डिड ही वांट टू रीड, डिड ही नॉट वांट टू रीड, और व्हाट डिड ही वांट टू रीड, व्हाट डिड ही नॉट वांट टू रीड। इसको लिख करके देख लेते हैं। ही वांटेड टू रीड, इसी सेंटेंस को ले अफर्मेटिव में, ही वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहता था। और नेगेटिव में ही डिड नॉट। देखिए यहां फिर नेगेटिव जब आएगा तो डिड का प्रयोग करेंगे और वांटेड भी वांट हो जाएगा। ही डिड नॉट वांट टू रीड, वो नहीं पढ़ना चाहता था। और फिर इंटेरोगेटिव में डिड ही वांट टू रीड, क्या मीनिंग हुआ इसका? क्या वो पढ़ना चाहता था? और फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या वो पढ़ना नहीं चाहता था? डिड ही नॉट वांट टू रीड, डिड ही नॉट वांट टू रीड, क्या वो नहीं पढ़ना चाहता था? और इसका दो WH क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो डिड ही नॉट वांट टू रीड, और इसको WH क्वेश्चन में, जैसे WH क्वेश्चन में कोई भी आप क्वेश्चन वर्ड ले सकते हैं। वो क्या पढ़ना चाहता था, वो क्यों पढ़ना चाहता था, वो कब पढ़ना चाहता था, एक्सेट्रा। तो डिड ही नॉट वांट टू रीड, क्या वो नहीं पढ़ना चाहता था, वो क्या पढ़ना चाहता था। तो व्हाट डिड ही वांट टू रीड, वो क्या पढ़ना चाहता था। और वह क्या नहीं पढ़ना चाहता था, व्हाट डिड ही नॉट वांट टू रीड, व्हाट डिड ही नॉट वांट टू रीड। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में हमने सिंपल पास्ट टेंस को डिस्कस किया। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, एक्सरसाइजेज बना लीजिए एक दो, और प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आप इसको बोलना चाहेंगे तो बोलने में प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। पहले तो कुछ सेंटेंसेस को लिख करके आप बना लें, इस तरह के सेंटेंसेस। मैं स्कूल गया, वे लोग मेरे पास आए, मैं खेलता था, वे लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं उनसे बातें करता था, मुझे शिक्षक ने पीटा, मैंने उन लोगों की मदद की, उसने मुझे गाली दी, एक्सेट्रा। इस तरह की सेंटेंसेस। इसका फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव WH क्वेश्चंस इस तरह से बना लीजिए और बोल करके प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं कहूं कि मैंने परीक्षा पास की, तो आई पास द एग्जामिनेशन। इसको नेगेटिव में प्रैक्टिस कर लीजिए। आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, डिड आई पास द एग्जामिनेशन, डिड आई नॉट पास द एग्जामिनेशन। When did I pass the examination, when did I not pass the examination. I wanted to get a job, I did not want to get a job.
Did I want to get a job? Did I not want to get a job? Why did I want to get a job? Why did I not want to get a job? तो बोलने के लिए आवश्यक है अभ्यास। बिना अभ्यास किए बोलना नामुमकिन है। आप कितना भी लिख लें, पढ़ लें, समझ लें, परंतु यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं बोलने का, तो फिर कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे और स्पोकन इंग्लिश में आपकी दक्षता नहीं हो पाएगी। तो बोलने के लिए ढेर सारा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, चाहे वो अकेले प्रैक्टिस करें आप, या दोस्तों के साथ, या किसी ग्रुप में जाकर, या जो भी आपके पास तरीका हो उस तरह से। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इंग्लिश की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इंग्लिश में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, मेरे द्वारा जो भी हो सकता है मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, गुड नाइट।